हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आपका। मैं हूँ रीना झालावाड़। तो मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करें। आज की कहानी है, एक गरीब किसान था जिसके दो बेटे थे। वो चाहता था कि मेरे को एक बेटी और हो जाए, ताकि एक बेटी हो जाएगा तो मेरे को जैसे कि बेटा है तो इसकी शादी हो जाएगी। आपको पता ही है कि गरीबों को कौन बेटी देना पसंद करता है। अब देखिए, उस किसान के दोबारा फिर से बेटा हो गया। इस बात से किसान बहुत ही परेशान हो था, माना बहुत ज्यादा परेशान था। अब देखिए, इस कहानी में इस तरीके से आपको मजा आएगा कि आप इसे सुनते रह जाएंगे। तो देखिए, गांव का जो पंडित था, माना गांव के पंडितों को तो सब पता रहता है किसके घर पे कितने बच्चे हैं, कैसे क्या है। तो वहां पे एक राजा भी था। उसने उस गांव के किसान के साथ कैसे षड्यंत्र रचा और किस तरीके से उसको लालच हो गया। और एक गांव का पंडित ने माना झूठी, ऐसे झूठी अफवाह फैला के किस तरीके से वहां का माहौल को चेंज कर दिया। अब देखिए, वो किसान उस दिन बहुत ही परेशान, जैसे पंडित आता है तो पंडित को पूछते हैं कि हमारे बेटे का भविष्य बताओ। अब देखिए, पंडित ने उस किसान के चेहरे की तरफ देखा तो बहुत ही नाराज सा लग रहा था। उसने मन ही मन झूठ मूठ की कहानी गढ़ के उसमें देख के कहा कि तुम्हारा बेटा तो राजा बनने वाला है। ये बात सुनते ही किसान तो बड़ा ही खुश हो गया। उस पंडित ने तो झूठी बात वहां पे कह दी उसको दिलासा दिलाने के लिए। अब देखिए, गरीबों के घर की बात किस तरीके से खुशबू की तरह फैलती है पूरे गांव में, और ये बात राजा तक पहुंच गई। उस राजा को पता चला कि गरीब का बेटा राजा बनने वाला है। कोई भी राजा चाहेगा उसके सामने गरीब का बेटा राजा बन जाए। अब देखिए, राजा मन ही मन सोचता है कि उसको किस तरीके से मारा जाए। अब देखिए, राजा उस गरीब किसान के पास आता है और कहता है कि तुम्हारे बेटे को मुझे दे दो। किसान उसे कैसे देगा, क्योंकि किसान को तो ऐसे ही पता चल गया कि उसका बेटा राजा बनने वाला है। बाकी उस पंडित ने तो झूठी कहानी बताई थी। अब देखिए, वो राजा उस पंडित को कहता है, माना उस किसान को कहता है कि तुम इसे मेरे को दे दो, ताकि मेरे पास रहेगा तो मेरे मरने के बाद यही तो राजा बनेगा। ऐसे करके उस पंडित को बहुत सारा लालच दे दिया, और पंडित को लगा कि हाँ, ये तो सच है। मेरे पास ऐसा क्या है जो ये राजा बन जाएगा, इसके मरने के बाद ये राजा बन जाएगा। और राजा ने कहा कि मैं मर जाऊंगा तो तुम्हें ये अपने आप ही बुला लेगा, क्योंकि तुम्हारा बेटा है। अब ये बात गरीब किसान के दिमाग में फिट कर दी, तो उस किसान ने उस राजा को वो बेटा दे दिया। अब देखिए, वो जो राजा था उसके मन में भरा हुआ था विकार। वो उसे जंगल में ले जाते ही तलवार निकाल के उसकी सिर काटने लग गया। तो जैसे काटने लग गया तो राजा को थोड़ा उस बच्चे पे तरस आया, क्योंकि नादान बच्चा था। राजा ने सोचा कि क्यों इसे मैं मारूं, क्यों नहीं मैं ये नदी बह के जा रही इसमें इसे छोड़ देता हूं, ताकि ये अपने आप ही मर जाएगा। राजा ने एक बक्से में भर के उस नदी में उस बच्चे को बहने के लिए छोड़ दिया। अब देखिए, वो नदी में बह के जाता है तो वहां पे कुछ आगे जाने के बाद एक गांव आता है। वहां पे एक सेठ था जो कि बहुत ही पैसे वाला था, परंतु उस सेठ और सेठानी की संतान नहीं थी। उस सेठ ने उस बक्से को ऐसे खींच के उस बक्से में देखा तो वहां पे उसको एक बच्चा दिखाई दिया। इस बात को देखते ही वो सेठ तो बड़ा ही खुश हो गया कि मेरे को हर रोज वो सेठानी बहुत ही परेशान करती थी, कहती थी कि मेरे को पुत्र चाहिए, मेरे को बेटी हो या बेटा हो, परंतु मेरे को संतान चाहिए ही चाहिए सेठ जी। तो सेठ जी को तो बहुत ही अच्छी वहां से मतलब एक तरीके से लॉटरी लग गई। सेठ जी तो उस बच्चे को उठा के अपनी ही संतान मान के उसे उनके घर पे लेके आ जाते हैं। वहां पे उसको काजू बादाम पिस्ता हर प्रकार का उसको भोजन मिलता है एक गरीब के बेटे को। तो वो तो इस तरीके से बड़ा होता है कि एक राजकुमार की तरह
चमकने लग जाता है। एक दिन क्या हुआ दोस्तों कि उस राजा का उस सेठ के वहां से निकलना हुआ, तो राजा वहीं पे विश्राम कर रहा था, क्योंकि राजा वो सेठ भी बड़ा ही धनवान था। तो राजा वहां पे उनके जो बैठक का स्थान है वहां पे विश्राम कर रहा था। तो उस सेठ ने कहा कि बेटे ये लेके आ जा, बेटे वो लेके आ जा, ऐसे वो बेटा बेटा करके पुकार रहा था। राजा की नजर उस बेटे पे गई तो बड़ा ही सुंदर सुशील सा दिख रहा था। अब देखिए वहां से क्या होता है कि राजा जो उस सेठ से कहता है कि तुम्हारे तो संतान नहीं थी सेठ जी, तुम इसे बेटा बेटा कैसे कह रहे हैं। तो सेठ कहता है कि हे राजन, एक दिन मैं नदी में नहा रहा था और वहां से बक्से में से ये बहते हुए आया और मैंने निकाल के इसे मेरा पुत्र मान के बड़ा किया, और जितनी भी धन संपत्ति है इसी पुत्र को मैं दूंगा। ये बात सुनते ही राजन को फिर से टेंशन हो गया और राजा ने सोचा कि इसे अब कैसे मारा जाए। राजा ने वहां पे दिमाग लड़ाया, क्योंकि पहले के राजाएं बहुत ही समझदार होते थे। अब देखिए राजा ने कहा कि सेठ जी मेरे को एक पत्र पहुंचाना है राजमहल में, ताकि ये पत्र आपके बेटे को कहो ये पहुंचाएगा। सेठ राजा की बात तो टाल नहीं सकता। पत्र में सेठ ने लिखा कि जैसे ये वहां पे पहुंचता है ये लड़का, इसे हे रानी मेरा आदेश है कि इसे जेर दे के मार देना है। जैसे पत्र वो लड़का वहां से लेके राजमहल की ओर चल दिया, और राजा ने उस सेठ को कहा कि मैं साल 2 साल में आ सकता हूँ, जहां तक आपका बेटा अगर वहां पे भी रहे तो आप कुछ भी संकोच मत करिएगा, क्योंकि वहां राजमहल में बड़े ही आराम से आपका पुत्र रह सकता है। इस बात से सेठ बड़ा ही खुश हो गया, कहा कि कोई बात नहीं है। अब देखिए राजमहल के पास पहुंचते हुए वो जो लड़का है थक सा गया था, एक नदी की किनार पे वो मतलब वहां पे आराम करने लग गया, एक पेड़ की छांव में उस पत्र को एक तरफ रख देता है। अब देखिए उस बेटे के साथ क्या होता है, आगे आगे आप देखते जाइए। तो देखिए दोस्तों वहां पे वो राजा है, उसी की बेटी राजकुमारी स्नान करने के लिए माना ऐसे ही वहां पे घूम रही थी। अब देखिए वहां पे उस राजकुमारी ने देखा तो बड़ा ही सुंदर और सुशील सा राजकुमार जैसा वो लड़का दिखाई दे रहा था। तो उसने उस पत्र को पढ़ा राजकुमारी ने खोल के, क्योंकि राजकुमारी ये किसी से डरती तो है नहीं। उसके पत्र को खोल के देखा तो उनके ही पिताजी का लिखा हुआ पत्र था, जिसमें लिख रखा था साफ साफ कि रानी जैसे ये वहां पे पहुंचता है तो इसे जेर देके मार देना है। अब देखिए उसकी तो उससे प्रेम हो गया, माना देखते ही वो तो उसमें घुल गई, और उसे मन ही मन सोच लिया कि क्यों ना मैं इसके साथ, चाहे मेरे को झोपड़ी में रहना पड़े परंतु मैं इसी से विवाह करूंगी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा लड़का है, एक राजकुमार की तरह दिखता है। देखिए दोस्तों उस राजकुमारी ने उस पत्र में जेर देने की बजाय वहां पे लिख दिया कि अपनी जो पुत्री है राजकुमारी का विवाह इसके साथ करवा देना रानी, ये मेरा आदेश है। ऐसे उस राजकुमारी ने उस पत्र में लिख के उसको फिर से लपेट दिया, क्योंकि उस पे साफ साफ राजा की मोहर लगी हुई थी। अब देखिए जैसे वो पत्र रानी पढ़ती है और रानी हूबहू ऐसा ही करती है, उस राजकुमारी का विवाह उस लड़के के साथ करवा देती है, और राजकुमारी और वो लड़का उस राजमहल में बहुत ही अच्छे से साल 2 साल बाद वो राजा जब लौट के आता है और देखता है तो राजा चौंक जाता है, और वो पूछता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है, कि हे राजन आपका आदेश था कि मैं इसका विवाह इस लड़के के साथ करवा दूं, आपके पत्र में लिखा हुआ था। वही पत्र रानी ने उस राजा को बताया, तो राजा ने उस राजकुमारी से कहा, तो राजकुमारी ने कहा कि हे पिताजी मेरे को इनसे प्रेम हो गया था और मैं इन्हीं के साथ रहना चाहती थी। तो देखिए वहां से अब राजा के दिमाग में तो फिर वही फितूर चल रहा है कि एक गरीब का बेटा किस तरीके से कैसे राजा बन सकता है, अब इसे कैसे यहाँ से मारा जाए, कैसे यहाँ से निकाला जाए। देखिए उस राजा को ये भी नहीं सोचा कि मेरी जो बेटी है उसका ये
पति है माना ये अब एक राजकुमार के जैसा बन चुका है। अब देखिए उस राजा और उस जो वो लड़का है गरीब का, उसके बीच में बातें चल रही और राजा ने कहा कि ऐसा कोई पहाड़ है, अगर तू शूरवीर है और तेरे में बल है और राजाओं जैसा तेरे में लक्षण है, तो तू उस पहाड़ में जा, उस जंगल में जा जहाँ पे राक्षस रहता है और वहाँ पे एक बकरा दूध देता है। अब देखिए कैसे भी करके उस राजा को तो उसको मरवाना है, तो तू उस जंगल में जाके उस बकरे का दूध निकाल के लेके आ। उस लड़के ने बिना कुछ कहे वहां से चल दिया। ठीक है राजन, मैं लेके आता हूँ। अब देखिए जैसे वो कुछ देर वहां से निकलता है और थोड़ा ही आगे जाता है, मतलब कुछ चलते चलते उसको प्यास लगने लग गई। अब वहां पे एक बावड़ी सी आती है जहाँ पे एक किसान बैठा रहता है और वो कहता है कि मैं इस बावड़ी का पानी पी सकता हूँ क्या? तो किसान कहता है कि आप इस बावड़ी का पानी नहीं पी सकते, क्योंकि ये पहले तो बहुत ही ठंडा और मीठा पानी था, परंतु अब ये बहुत ही गर्म और खारा पानी हो गया, पता नहीं इसमें क्या हुआ। किसान कहता है कि आप इधर कहाँ जा रहे हैं? तो वो कहता है कि मैं मेरी समस्या का समाधान करने जा रहा हूँ। तो ये बात सुनते ही वो किसान कहता है कि आप हमारी समस्या का भी समाधान करके आना। हमारे इस बावड़ी में पहले मीठा पानी रहता था, अब इस तरीके का पानी कैसे हो गया? इस वजह से हम सभी बहुत ही भूखे माना बहुत ही प्यासे रहते हैं। देखिए वो वहां से थोड़ा और आगे चलता है तो एक बहुत बड़ा बगीचा देखता है जहाँ पे उसमें फल लगे हुए नहीं थे। एक पौधे को फल नहीं लगते थे जहाँ पे एक व्यक्ति बैठा रहता है। अब वो कहता है कि आप इधर कहाँ जा रहे हैं? तो देखिए वो कहता है कि मैं तो मेरी समस्या का समाधान करने जा रहा हूँ, परंतु यहाँ पे मैं बैठ सकता हूँ? उसने कहा कि बैठ तो सकते हैं, पर इस पौधा ये कई सालों से पहले तो इसको फल लगते थे, परंतु अब इसको फल लगना बंद हो गया। तो आप अगर इधर जा रहे हैं आपकी समस्या का समाधान करने के लिए, तो हमारे इसके बारे में भी आप हमारी समस्या का भी समाधान करके आना। ये बात सुनते ही उसने कहा कि ठीक है। वो थोड़ा और आगे चला तो उस पहाड़ के वहां पे बहुत ही गहरी नदी थी जहाँ पे नाव में बैठ के जाना होता था। अब देखिए उस नाव वाले से कहता है कि आप मेरे को ये नदी पार करवा दो। अब देखिए वो नाव वाला वो व्यक्ति जो उसमें बैठा रहता है वो उसको कहता है, उस जो लड़का है गरीब का उसे कहता है कि हाँ मैं आपको यहाँ से पार तो करवा सकता हूँ, परंतु मैं मेरी समस्या का समाधान अगर आप कर सके तो आपको इससे पार करवा सकता हूँ। अब देखिए उसने कहा कि क्या बात है बताइए। उसने कहा कि मैं इस नाव से अगर नीचे उतर जाता हूँ तो मेरी मृत्यु हो जाती है। मैं भूखा प्यासा बहुत ही बिलबिलाता हूँ और इसी नाव में मैं बैठा रहता हूँ। मैं बहुत ही परेशान हो गया, मैं इससे उतर नहीं सकता, मेरी मृत्यु हो जाती है। आप मेरी समस्या का समाधान करके आना। उसने कहा ठीक है। तो देखिए जैसे वो उस पहाड़ घने से पहाड़ उन राक्षसों के बीच में पहुंच जाता है। अब क्या होता है उस राजकुमार के साथ आप सुनिए इस कहानी में। जैसे राजकुमार माना वो जो गरीब का बेटा है वो वहां पे पहुंच जाता है उस पहाड़ में। अब पहाड़ में पहुंचते ही वहां पे एक बुढ़ी सी डोकरी बैठी रहती है, तो जैसे ही वो जाते उसके पैरों के धोक लगा लेता है और अपने सिर पे वो मिट्टी लगाता है उसकी पैरों की। ऐसे ये देखते ही वो बुढ़िया उस पे बहुत ही राक्षसनी थी माना, परंतु वो बहुत ही खुश हो गई। कहा कि हे बेटे तुम कहाँ से आए हो और तुमने आज दिन तक मैं इस पहाड़ में मेरे को रहते रहते हो गया, परंतु किसी ने मेरे पैर नहीं छुए। तुम कहाँ से आए हो और इस जगह क्यों आए हो? तुम्हें वो जो बहुत बड़ा यहाँ पे राक्षस है वो तुम्हें खा जाएगा और वो अभी जस्ट यहाँ पे आने वाला है, परंतु मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ, तुम यहाँ से भाग सकते हो। माना वो खुद ही राक्षसनी थी, परंतु एक पैर छूने से वो बहुत ही खुश हो गई थी उस गरीब के बेटे के ऊपर।
तो कहते हैं ना कि जिसको राखे साइयां मार सके ना कोई, तो देख सकते हैं उस डोकरी ने कहा कि आप यहाँ से निकल जाओ बेटे, तुम्हें वो राक्षस आके मार डालेगा। उसने कहा कि ऐसे तो नहीं जा सकता माताजी, मेरे को मेरी समस्या का समाधान करिए कि क्या बात है। कि मेरे एक राजा है जिन्होंने कहा कि आप जंगल में जाइए और एक बकरा है उसका दूध निकाल के लेके आइए, तभी मेरी बेटी को तुम्हें दूंगा, क्योंकि मेरी शादी उनकी राजकुमारी से हो गई, परंतु वो हम दोनों को एक नहीं रहने देते। आप मेरी समस्या का समाधान करिए। वो राक्षसनी खुश होके बोली कि है बेटे, बकरा तो दूध देता नहीं है, परंतु ये बकरा ही ले जाओ और ये बकरा ही तुम्हारे राजा को बताना और कहना कि तुम खुद ही इसका दूध निकालो। देखिए, राजकुमार वो जो गरीब का बेटा है उसने कहा कि मेरी 3 समस्याएं और है जिसका समाधान आप करिए माताजी। उसने कहा कि मैं वहां से गांव से निकल रहा था, कुछ ही देर बाद मेरे को प्यास लगी, एक बावड़ी के पास गया और मेरे को बहुत प्यास लग रही थी। मैंने पानी पीने का प्रयास किया पर उस बावड़ी का पानी बहुत ही खारा पानी था और बहुत ही गर्म पानी था। ऐसी उसमें क्या बात है? माताजी, मेरी समस्या का समाधान मेरे को बताइए ताकि मैं उस व्यक्ति को जाके बताऊं। वहां पे पूरा ही गांव उस बावड़ी का पानी पीते थे, वो बहुत ही प्यासे हैं। उसने कहा कि उस बावड़ी के अंदर बहुत ही एक कड़ाहे है जो सोने चांदी से भरी हुई है, उसको बाहर निकाल देंगे तो वो उसका पानी फिर से ऐसा ही हो जाएगा। कि हे माता जी, मेरी दूसरी समस्या है कि एक बगीचा है जिसमें एक पौधा है जिसके पहले फल लगते थे, अब वहां पे फल नहीं लगते हैं। वो व्यक्ति उस बात से बहुत ही परेशान है, चिंतित है। उस डोकरी ने कहा कि उस पौधे के नीचे एक सोने का चूहा है, जो जिस चीज को वो चूहा छू लेता है वो सोने की बन जाती है, हीरे मोती की बन जाती है। उस चूहे को उस व्यक्ति को कहना निकाल देगा, उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा, फिर से पौधा हरा भरा हो जाएगा। देखिए, उसने कहा कि माताजी, मेरी तीसरी समस्याएं है जो कि एक नदी में जो नाव चलाने वाला है वो उस नाव से नीचे उतर जाता है तो उसकी मृत्यु वहीं पे हो जाती है, वो कैसे बच सकता है? उसकी समस्या बताइए। उस डोगरी ने कहा कि हे पुत्र, उसे कहना कि एक राजा, जब भी राजा तुम्हारी नाव में बैठता है तुम्हें छलांग मार के नीचे कूद जाना है, वो राजा उसी नाव में रह जाएगा और तुम हमेशा के लिए जीवित रहेंगे और वो राजा उसी में हमेशा के लिए घूमता रहेगा। ये बात सुनते ही उस बकरे को लेके वो जैसे लौटता है तो उस नाव वाले को भी यही बात कहते हुए उसने उस चूहे को, जैसे कि उस चूहे की बात उस व्यक्ति को कहा कि तुम्हारे बगीचे के नीचे जो चूहा है उसे निकाल के मेरे को दे दो, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा, तुम्हारा जो ये बगीचे का पौधा है हमेशा से हरा भरा रहेगा। अब देखिए, गरीब का बेटा किस तरीके से धनवान बन जाता है, क्योंकि चूहा जिस चीज को छुएगा वो सोने की बन जाएगी। अब वहां से थोड़ी दूर आता है और उस व्यक्ति को कहता है, बावड़ी के वहां पे बैठा रहता उसे, कि ये कड़ाए हैं जो कि निकाल के आप राज में जो भी इसमें पड़ा हुआ है वो सामान सारा निकाल के वो कड़ाए राजमहल में भिजवा दीजिए, आपकी बावड़ी का पानी फिर से मीठा हो जाएगा, आप पूरे गांव वाले फिर से इसका पानी पी सकते हैं। जैसे कड़ाए वहां पे राजमहल में वो मटेरियल सारा भरवा के वहां पे पहुंचा देता है और वो बकरों को लेके माना उस राजा के पास जाता है और कहता है कि है राजन, ये लीजिए बकरा, परंतु आप एक और जो चमत्कारी मेरे पास जो चीज है, क्या आप उसे जानना चाहेंगे, देखना चाहेंगे? आप और भी आपके राजमहल में बहुत ही हीरे जवाहरात रखना चाहेंगे? अगर चाहते हैं ऐसा आप, तो एक चूहा है जो कि नदी से उस पार बैठा है, जहाँ पे मैं छोड़ के आया वही मैं आपको बताना चाहता हूँ, परंतु आपको नदी पार करके जाना है। अब देखिए, वो खड़ूस जो राजा है ऐसे तो संभला नहीं जाता, क्योंकि उसने इतनी हद पार कर दी थी उसे मानने के लिए कि बचपन से लगा कि जवान हो गया, उसकी बेटी का पति बन गया, माना राजकुमार बन गया, राजा बनने वाला है, जहां तक उस राजा ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। और देखिए, उस झूठे पंडित की कितनी अच्छे से बात सच निकल गई। कहते हैं ना, कभी कभी झूठी बात भी सच्ची निकल जाती है और बहुत बड़ा चमत्कार हो जाता है।
पूरे गांव के उस पंडित से पूछने के लिए आते और उसकी तो बहुत ही जय जयकार हो गई। जो उसके दो भाई थे जो कंवारे ही ऐसे ही डोलते फिर रहे थे, उनकी भी उनके रिश्तेदारों ने शादी कर दी। अब जैसे वो गरीब का बेटा माना वो राजकुमार उसे नाव में बिठा देता है और उस नाव वाले को पहले से समझा देता है। जैसे वो नाव में बैठता है राजा और वो छलांग मार के वो व्यक्ति नीचे कूद जाता है। अब हमेशा के लिए वो राजा उसमें घूमता रहता है। नाव कहती है कि जैसे तुम इसमें से नीचे उतरोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी राजन, जैसे तुम इससे नीचे उतरोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी राजन। अब देखिए, रानी को ये बात पता चली तो रानी ने सोची, पहले क्या है कि रानियां अपने पति के बगैर अकेली रहना पसंद नहीं करती थी। रानी ने सोचा कि क्यों नहीं, मेरा पति अगर वहां पे है तो मैं भी वहां पे ही जाऊं। अब देखिए, रानी भी उसमें बैठ गई। राजा और रानी हमेशा के लिए उस नाव में घूमते रह गए और वो गरीब का बेटा किस तरीके से राजमहल का राजा बन गया और बहुत ही अच्छे खुशी से रहने लग गए। अब देखिए, आपको इस कहानी में क्या सीखने को मिला? यही ना कि अगर किसी गरीब को सताने से कितना नुकसान हो सकता है। राजा फकीर बन सकता है और गरीब भी राजा बन सकता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और आपको सुनने में बहुत ही अच्छा लगा हो तो इसे लाइक सब्सक्राइबर करें हमारे चैनल को, और हमें इतना टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता जी की।